ऐलनाबाद के विधायक और इनेलो के महासचिव अभय चौटाला पूरे हरियाणा की पदयात्रा निकालने का ऐलान करके फंस गए हैं। अभय चौटाला ने ऐलान किया कि वे 20 फरवरी से पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। यह परिवर्तन यात्रा नूंह से शुरू होकर 25 सितंबर को देवीलाल जयंती पर एक रैली के तौर पर खत्म होगी। हरियाणा की सियासत में रैलियों और पदयात्राओं दोनों का ही बड़ा महत्व है। अभय चौटाला ने उस समय इस यात्रा की घोषणा की है जब इनेलो गर्दिश में फंसी हुई है। 2019 के बाद से इनेलो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज अभय चौटाला सिर्फ अकेले इनेलो के विधायक हैं और 2024 के लिए इनेलो की संभावनाओं पर अभी से ग्रहण लग चुका है। सारी कोशिशों के बावजूद अभी तक अभय चौटाला इनेलो को मजबूती नहीं दे पाए हैं। ऐसे में अभय चौटाला की ये परिवर्तन यात्रा अभय चौटाला का अंतिम प्रयास कही जाएगी। सवाल ये है कि अभय चौटाला इस पद यात्रा को कैसा पूरे करेंगे। ये सच्चाई है कि अभय चौटाला पूरी जिंदगी में सियासी तौर पर शायद 42 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले हैं। ऐसे में उनका ये दावा कि वे पूरे हरियाणा में 7 महीने तक 4200 किलोमीटर पैदल चलेंगे कई सवालिया निशान खड़े करता है। अभय चौटाला की सेहत इस बात की अनुमति नहीं देती कि वे लंबे समय तक चल सकें। अभय चौटाला का स्टेमिना यह सामर्थ्य नहीं करता कि वे लगातार पैदल चलें। अभय चौटाला की कई बीमारियां उनको कड़ी मेहनत और सड़क पर चलने में मददगार साबित नहीं होंगी। ऐसे में अभय चौटाला किस तरह से इस यात्रा को निकालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। पदयात्रा निकालने का काम उनके परिवार में सबसे पहले उनके बड़े भाई अजय चौटाला ने किया। उन्होंने नांगल चौधरी से लेकर अंबाला तक यात्रा निकाली थी। उसी नक्शे कदम पर अभय चौटाला चलने वाले हैं। चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध किया लेकिन वो वाहनों पर था। अभय चौटाला ने जिस परिवर्तन पदयात्रा का ऐलान किया है वो उनके साथ साथ प्रदेश की सियासत के लिए बड़ा महत्व रखती है। लेकिन सवाल ये है कि अभय चौटाला इस परिवर्तन यात्रा के लिए खुद कितने फिट हैं, क्योंकि फिटनेस के बगैर पदयात्रा निकालना संभव नहीं है। राहुल गांधी ने 132 दिन तक श्रीनगर तक पदयात्रा निकाली और साबित किया कि उनमें दमखम है, लेकिन वो राहुल गांधी की फिटनेस थी जिसके कारण वे इस बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाए। लेकिन अभय चौटाला के साथ ऐसा नहीं है। अभय चौटाला की फिटनेस के बारे में, अभय चौटाला की बीमारी के बारे में, अभय चौटाला के स्टेमिना के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनको पीठ का गंभीर समस्या है। वे इस समस्या के चलते बार बार आराम करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में 7 महीने तक अभय चौटाला किस तरह रोजाना पदयात्रा निकाल पाएंगे, ये एक सस्पेंस क्रिएट करता है। अभय चौटाला चाहते तो रथ यात्रा के जरिए या राहुल गांधी की तरह आधे पैदल आधे गाड़ी में इस पदयात्रा को निकाल सकते थे, लेकिन अभय चौटाला ने ऐलान किया है कि वे इस पदयात्रा को पैदल ही पूरा करेंगे। 7 महीने तक पूरे हरियाणा की खाक छानेंगे, सभी 90 विधानसभा हलकों में जाएंगे और हरियाणा की सियासत में भूचाल लेकर आएंगे। लेकिन ये कैसा होगा? ऐसा करने के लिए अभय चौटाला का फिट होना जरूरी है। ऐसा करने के लिए अभय चौटाला का लगातार पैदल चलना जरूरी है। ऐसा करने के लिए अभय चौटाला के साथ वर्करों की विशाल टीम होना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हजारों लोगों की आगवानी की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हरियाणा के जनता के जन समर्थन की जरूरत है। लेकिन ये सारी की सारी ही बातें फिलहाल इनेलो के चार्ट से गायब हैं, क्योंकि अभय चौटाला खुद अनफिट हैं। इनेलो के पास बड़ा कैडर नहीं बचा है। इनेलो के पास जनता का समर्थन नहीं बचा है। ऐसे में ये पूरे 90 हलकों की यात्रा पूरे किस तरह से कर पाएंगे 7 महीनों तक, अभय चौटाला इस पर सवालिया निशान अभी से लग रहा है। अभय चौटाला ने इस बारे में थोड़ी सी शायद गलती की है। वे अगर इस यात्रा को अपने बेटों करण या अर्जुन चौटाला के जरिए निकालते तो बेहतर रहता, क्योंकि जहाँ एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला 87 साल की उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर उनके युवा बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला के लिए अपने को सियासत में स्थापित करने का एक बेहतरीन मौका होता। लेकिन ऐसा करने के बजाय अभय चौटाला ने खुद पदयात्रा पर निकलने का ऐलान किया है। लेकिन अभय चौटाला की सेहत इस बात की गवाही नहीं देती कि वे 7 महीने तक लगातार पदयात्रा कर पाएंगे। यानी पदयात्रा को एक नए रूप में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये किसी भी तौर पर नहीं हो सकता कि अभय चौटाला 7 महीने तक लगातार पदयात्रा निकाल पाए। इसमें जब यात्रा शुरू होगी नूंह में, उसमें पता चलेगा कि यात्रा का असली स्वरूप क्या होगा। लेकिन ये तय लग रहा है कि पदयात्रा का ऐलान करके अभय चौटाला खुद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ऐलान से पीछे हटने में जग हंसाई होगी और पैदल 7 महीने तक चलना अभय चौटाला के लिए मुमकिन नहीं होगा।
अब देखने की बात यही रहेगी कि अभय चौटाला इस परिवर्तन पद यात्रा को कैसे शुरू करते हैं, किस अंदाज में शुरू करते हैं, खुद कितना पैदल चलते हैं और इस यात्रा को किस तरह से समापन करते हैं। अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा के बारे में सारी खबरें जानने के लिए, इनसाइड स्टोरीज जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।